जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्द अपना नाम भी शेयर करूंगी जब गुरुजी महाराज की कृपा होगी। इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ साथ संगत जी आप सभी लोग मुझे क्षमा कीजिएगा और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में मेरे बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हुई हैं जिनका मैं आज वर्णन करने जा रही हूँ। संगत जी, ब्लैक मैजिक का शिकार कैसे मैं बनी, कैसे मेरा परिवार बना, कैसे मेरे पति पे वशीकरण कराया गया, कैसे मेरे घर में डरावनी डरावनी चीजें निकली, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक तबाही मेरे घर में हुई। लेकिन संगत जी, गुरुजी की अनंत कृपा, ईश्वर की शरण से ही चीजों से मुक्त हुए। संगत जी, संदेश गुरुजी के साफ तौर पे हम लोगों के आए कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार पे वशीकरण कराया है, ब्लैक मैजिक कराया है। लेकिन आज जो हम बैठे हैं ना, ये गुरु कृपा से बैठे हैं। संगत जी, आज मैं बताने आप सभी के साथ जा रही हूँ वो सच जो इतना डरावना है ना कि मेरी कई रातों की नींद इस डरावनी चीजों ने खराब की है। संगत जी, मैं रातों को सो नहीं पाती थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना गंदे वाला ये ब्लैक मैजिक हम पे हुआ था। और ये ब्लैक मैजिक कराने वाले संगत जी कोई और नहीं थे, हमारे खुद अपने ही लोग थे, जिन्होंने हमें हर तरफ से बांध दिया था। हर तरफ से हमारे सोचने समझने की सारी क्षमता खत्म कर दी थी, सारी। आज मैं आपको अपने घर की बात बताने जा रही हूँ, जहाँ हंसी अचानक सन्नाटा बन गई, जहां अपनों ने ही अपनों को बांध दिया, और जहां घर के कोनों से ना संगत जी चीखने की आवाज आती थी, बिना आवाज के। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई चिल्ला रहा है, कानों में आवाज आती थी संगत जी हम लोगों के। संगत जी, मैं एक छोटे से मध्य वर्ग परिवार से हूँ। मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे। हमारे घर में संगत जी पूजा पाठ सब होता था और सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसे अभी नहीं था कि मतलब मध्य वर्ग का इंसान संगत जी सिर्फ अपने प्रभु का गुणगान गाता है और अपनी दाल रोटी में खुश रहता है। और हम अपनी दाल रोटी में बहुत खुश थे, प्रभु का गुणगान गा रहे थे। और संगत जी, इससे ज्यादा हम
ना कभी किसी से ईर्ष्या रखते थे, ना जलन, ना किसी के प्रति कोई गलत भाव मन में आता था। लेकिन संगत जी, हमारा एक रिश्तेदार था जो बाहर से बहुत मीठा और अंदर संगत जी उसके इतना जहर बन रहा था कि हमें इस चीज का पता भी नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगी संगत जी कि जब ईश्वर देखता है ना, तब शैतान भी थर थप कांपता है और वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। जिसने हम पे ये किया था ना संगत जी, आज उसकी हालत ऐसी है ना कि वो न जीने में है न मरने में है। यकीनन संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि आज प्रभु की इतनी कृपा है हम पे कि आज हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे कोई हमारे पे कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले, कोई कितना भी वशीकरण कर ले, कोई कितना भी बांध ले, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और ऐसा नहीं है संगत जी कि वो लोग बाज नहीं आ रहे, वो अपनी हरकतों में लगे हुए हैं हमारा बुरा करने में। संगत जी, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार था संगत जी, पर इंसान जो होता है ना, वो अपनी रोटी और अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है। वो दूसरे के सुख और दूसरे की घी से लगी हुई रोटी से दुखी है। और यही लगा लीजिए संगत जी कि हमारे जो रिश्तेदार थे, वो सबसे ज्यादा जो दुखी थे, वो हमारी रोटी और हमारे कारोबार को देख के थे और मेरे घर में खुशहाली को देख के थे। संगत जी, धीरे धीरे घर में अजीब सी बातें होने लगी। मेरे पति बिना वजह गुस्सा करने लगे। जो हस्बैंड पूजा पाठ करते थे, जो हमेशा मुस्कुरा के ही जवाब देते थे, वो अब गुस्से में रहने लगे। संगत जी, मैं बीमार रहने लगी, बच्चों को डरावने सपने आने लगे और मुझे ना संगत जी हर पल अपने घर में ना एक दुर्गंध सी आती थी। मैं घर में कितनी भी सफाई कर लूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बदबू ऐसी आती थी, जैसे किसी मृत आत्मा की, किसी मृत शरीर की, जैसे कोई मर गया है, उसकी बॉडी सड़ रही है, उसकी बदबू आती ना, ऐसी बदबू मुझे आती थी। संगत जी, रातों को मुझे दीवारों पर साए दिखते थे, हमारा पूजा में मन नहीं लगता था और मेरे पति ने तो ना संगत जी पूजा करनी ही छोड़ दी थी। संगत जी, हम इतनी दवाइयां बदल रहे थे, इतने डॉक्टर बदल रहे थे, लेकिन मेरी हालत तो बद से बदतर होती जा रही थी। चौबीसों घंटे संगत जी मुझे कोल्ड रहता था, फीवर उतरता नहीं था और ये लगा लो संगत जी, आलस इतना कि कुछ काम में भी मन नहीं लगता था। बहुत बुरी हालत हो गई थी संगत जी, मेरी तो बहुत बुरी। और इधर हस्बैंड का दिन प्रतिदिन गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा था कि मानो जैसे पता नहीं बात सी बात नहीं है और जरा जैसी बातों पे उनको इतना क्रोध आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आता था संगत जी कि क्या करें क्या नहीं करें। और प्रति का तो व्यवहार ऐसा हो गया जैसे किसी के इशारे पे नाचते हैं वो। संगत जी, ऐसा लगता था जैसे मतलब हमारी बातें सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। और उनका चेहरा संगत जी, आंखें लाल और मुझसे इतनी नफरत कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी मैं हूँ। संगत जी, बार बार मेरे हस्बैंड घर छोड़ के जाने की जिद करते। संगत जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बार बार बोलते, मेरा घर में मन नहीं लगता, तुम मेरी बीवी नहीं हो। वो मुझे पत्नी समझ ही नहीं रहे थे। और संगत जी, मेरे पति मेरे काबू नहीं आ रहे थे और मैं इतनी बीमार थी संगत जी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और मैं अपने हस्बैंड को देख के बार सोचती थी कि ये इनको होता क्या जा रहा है। क्योंकि संगत जी, एकदम से ना दिमाग में नहीं आती, मैं आपको बताऊं, एकदम से ना कभी माइंड में नहीं आता है कि ऐसा भी है, और कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बच्चे कहते थे डर लग रहा है, तो मुझे यही लगता था, मैंने कहा ऐसे ही बच्चे स्कूल जाने की वजह से बहाना मारते हैं। मेरी तबीयत खराब रहती थी तो मुझे लगता था मौसम बदल रहा है। मेरे हस्बैंड की ऐसी हरकतें हो गई थी तो मुझे ये पता ही, मुझे जब भी नहीं डाउट हुआ, मैं आपको बताऊं, जब मेरे पति की धीरे धीरे हरकतें ऐसी हुई ना, मुझे संगत जी रियलिटी जब भी डाउट नहीं हुआ कि मेरे पति के साथ वशीकरण किया हुआ है। बार बार गुस्सा, बार बार झिकझिकपना करना, तो मुझे यही लगता था संगत जी कि शायद किसी टेंशन में है, ऑफिस का कोई काम नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा बर्ताव हो रहा है। पर वो काबू नहीं आ रहे थे संगत जी।
मैं बार-बार कोशिश भगवान से यही करती कि प्रभु बस सब सही हो जाए। और संगत जी, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जहाँ हमारे घर में ना 3 टाइम दीपक लगता था, मैं आपको बताऊँ। सुबह, और मेरी आदत है संगत जी कि 12 बजे मैं एक दीपक ज़रूर जलाऊँगी और एक शाम को जलाऊँगी, 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास। और साढ़े 6 से लेके संगत जी साढ़े 7 बजे तक तो मुझे बैठना ही बैठना है पाठ करने। तो ये मेरे घर का नियम था। बट संगत जी, अब कुछ ऐसा हमारे घर में मुझे ये सोचने पे मजबूर। और देखो संगत जी, उन रिश्तेदारों का हमारे घर आना जाना भी था, जैसे बेटे की बर्थडे पार्टी हुई और कभी मैंने कुछ करवाया, कभी कुछ करवाया, तो आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन संगत जी, मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के नीचे जो हमारा अंदर कमरे का दरवाजा है, बहन गेट का नहीं, घर मेरा, संगत जी आप लगा लो, मैं 15 दिन में एक बार अपना घर जरूर धोती हूँ, और उसमें गंगा जल डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, और उससे पूरा घर धोती हूँ, जिससे जो भी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। तो संगत जी, अटक रहा था दरवाजा, मैंने कहा इसके नीचे क्या अड़ गया। तो संगत जी, मैंने देखा तो दरवाजे के नीचे थोड़ा सा स्पेस है हमारे, तो वहां दीमक लग रही थी, तो वहां थोड़ा सा हमने ना काट रखा है, जिससे कि दरवाजा जो है बिल्कुल नीचे तक ना छुए और दीमक वापस ना लगे। तो नीचे जैसे ही देखा तो संगत जी, एक नींबू जो है वो उसी जगह पे अटका हुआ है, दरवाजे के नीचे दबा हुआ है। अब मैंने कहा "ये नींबू कहाँ से आया"। तो मैंने उसे हाथ से खींचा है संगत जी, तो हाथ से खींचा है, तो मैंने सोचा कि नींबू, फिर क्योंकि उल्टा पड़ा था संगत जी, जमीन से वो टच था, आधा नींबू और ऊपर का पीला हिस्सा था, नीचे दबा हुआ था। तो मैंने कहा नींबू कहाँ से आया, फिर मेरे को लगा बच्चों बच्चों ने घेर दिया होगा। तो संगत जी, जैसे ही वो नींबू मैंने खींचा, तो मैं देखती हूँ कि उस नींबू के ऊपर बिल्कुल लाल पना हुआ पड़ा है, और उसके अंदर 2 लौंग जो है वो दबी हुई है। संगत जी, मेरे को बड़ी सी हैरानी हुई, मैंने कहा इससे पूछते तो तो मेरे घर में है ही, मैं नवरात्रे में लाया है ये, और ये सब चीजें क्या है कुछ नहीं आया संगत जी, मैंने वो उठा के फेंक दिया, मेरा दिमाग घूमा। अब संगत जी, मैंने घर में छानबीन करनी शुरू करी, मैं आपको बताऊं, तो संगत जी, मुझे अलमारी के पीछे काले धब्बे मिले, और संगत जी, तकिए के अंदर मुझे 1 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी राख एक लाल कपड़े में बंधी मिली, और वो भी मेरे पति के तकिए में। और संगत जी, देखिए, मेरे घर में आना जाना तो मेरी जेठानी का ही है, और वही मेरी खास रिश्तेदार है। और जैसा मैं अपने घर में कभी भेदभाव, मैं कभी कह देती थी कि भाभी इनका तकिया उठा के रख देना, भाभी ये सामान कर देना, भाभी ऐसे कर दो, तो मेरे घर की हर चीज का मेरे जेठ जेठानी को पता है, और मेरे हस्बैंड की भी आदत ऐसी है, उन्होंने भी मना नहीं करा। और संगत जी, पूजा वाले स्थान पर मुझे बहुत बदबू आती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी स्मेल आती थी ना, मतलब मेरे को लगता था कि मैं धूप बत्ती भी जला रही हूँ, अगरबत्ती भी जला रही हूँ, लेकिन इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। संगत जी, मैं तो बस उस जमीन पर बैठ के रोने लगी। ये सब किसी बाहर वाले ने नहीं किया, अपने ही खून ने करवाया है संगत जी, ये मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ। क्योंकि संगत जी, बाहर वालों को तो इतना हमारे यहाँ आना जाना है ही नहीं। और चलो ठीक है, बाहर वालों का आना जाना भी है संगत जी, मैंने बहुत दिमाग लगाया है इस चीज के लिए, मैं आपको बताऊं, बाहर वालों का मेरे घर में आना जाना भी है, तो मेरे पति के तकिए तक कोई नहीं पहुंच सकता, मेरे पति के तकिए को हमारे घर में हम ही लोग, मेरे जेठ जेठानी उसके बच्चे ही छूते हैं, और तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कभी कह रही चाचा का तकिया दिया हो या कुछ कुछ। तो संगत जी, ये तो सब चीजें, और अलमारी के पीछे धब्बे, कभी कभी
जेठानी आती है तो वो कहती है कि शाम की झाड़ू मैं लगाती हूँ, कि मेरी जेठानी का घर भी ज्यादा दूर नहीं है। तो संगत जी, ये करवाया तो अपने नहीं है, ये मेरे दिमाग ने क्लिक कर लिया। संगत जी, आज मैं जिंदा हूँ, हर सांस ले रही हूँ तो गुरुजी की कृपा से। नहीं तो संगत जी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना, मतलब उन उस टाइम से बीमार थी। मेरे बच्चे ना मुझसे चिपक के सोते थे, डर की वजह से। हर समय मन में आत्महत्या का ख्याल आता था मेरे पति के। संगत जी, वो बार बार ये कहते थे कि मुझे रहना नहीं है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, मेरा मन नहीं करता। संगत जी, जहाँ हम भगवान का चिंतन करते थे वो सब छोड़ के ना संगत जी, हमारी जिंदगी अंधकार में चली गई थी ये सब करने से। संगत जी, मैं तो ना ये सब चीजें देख के देखे टूट गई, बिखर गई। मैं नहीं बता सकती मैं कितना दुखी परेशान हुई। तब संगत जी, मैंने अपनी बहन को फोन किया। मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई। मैंने कहा देख, ऐसे ऐसे बात है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मेरे को लगा बच्चों ने नींबू डाल दिए होंगे, लेकिन देख नींबू में ऐसे से मिला है। फिर मैंने उसे तकिए वाली बात बताई, फिर सुई धागे वाली बात बताई, फिर मैंने जो धब्बे थे वो बताए, फिर जो पलंग के पीछे सूखी चीजें मिली वो बताई। मैंने एक एक चीज अपनी बहन से बताई संगत जी, एक एक चीज। तब मैंने उससे कहा यार क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, मेरी बहन बोली कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल गुरुजी के मंदिर। तो संगत जी, वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मैं वहां पे प्रार्थना करके आई। मैंने कहा गुरुजी, बस मेरा परिवार बचा लो, और मैं कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मेरा परिवार बचा लो। मेरा पति ऐसी ऐसी अवस्था में है और मेरे घर में किसी ने ऐसा किया है। संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी बड़े मंदिर में बैठ के। मेरी बहन ने कहा देख, मेरा तो विश्वास गुरुजी में है, मैं तो गुरुजी को मानती आई हूँ, और तू भी जानती है। और मेरा विश्वास गुरुजी में है। जब से मैं गुरुजी के पास जाने लगी हूँ, मैं किसी पंडित किसी जोशी के पास नहीं जाती, नहीं कहीं जाती। अगर तुझे विश्वास है तो इनके दरबार की शरण ले ले और कहीं मत जा। संगत जी, मैंने गुरुजी का दरबार चुना। मैंने जल प्रसाद लाके घर में छिड़का, पूरे घर में छिड़का, बच्चों को पिलाया, पति को पिलाया, खुद पिया। और उसके बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, घर में चीजें हालात धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। लेकिन संगत जी, मेरे जेठ जिठानी की ऐसी हालत हो गई ना कि आप खुद भी सोच के हैरान होगे। आज उनके घर में वही परिस्थिति है जो मेरे घर में थी। उनके पति, मतलब मेरे जो बड़े जेठ है, वो दिमागी दिमागी बीमार हो गए हैं संगत जी। उनके सोचने समझने की डॉक्टर ने बोला है क्षमता कम है, और अचानक ही देख लो संगत जी, मंदबुद्धि हो गए वो। और मेरी जिठानी बहुत सयाने दीवानों के पास घूमती रहती है, लेकिन अभी तक सही नहीं है। संगत जी, अभी तक नहीं ठीक है। ये मेरे गुरुजी की मेहर है कि वो बुरा करने वालों को सबक ज़रूर सिखाते हैं, ताकि वो आगे किसी के साथ बुरा ना करें। और संगत जी, अभी तक वो लोग जो है ना, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बदल नहीं रहे हैं। आप सोचो कि वो बदल रहे हैं या वो सुधर रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे, और ना ही वो बदल रहे, और ना ही वो कभी बदल सकते। यकीन मानिए संगत जी कि ये कभी भी ऐसे लोग नहीं बदलते। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी संगत जी कि ब्लैक मैजिक को कभी भी आप हल्के में ना लें। ये इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतने बुरे दौर से हम गुज़रे हैं ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब ऐसी कगार हमारे जीवन में आ गई थी ना कि संगत जी, मतलब अब गए। मैं तो यहाँ ये लगा लो बीमार पड़ी हूँ। इधर मेरे पति शरीर से बंधे हुए हैं, वशीकरण मतलब पूरे उन लोगों के कंट्रोल में है। और देखो संगत जी, कोई और नहीं, अपने ही लोग, जो अपने ही सगे भैया भाभी हैं, जिन्हें मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया। हमारे सास ससुर तो है नहीं, मेरे हस्बैंड दो ही भाई हैं। ये एक ननद है जिनका संगत जी कानपुर में विवाह हो चुका है। और ये लगा लो, जिठानी को भी मैंने बड़ी बहन का दर्जा दिया, जेठ को मैंने बड़े भाई साहब का दर्जा दिया। हमेशा सदैव संगत जी, कोई तीज त्योहार हो, कुछ भी हो, मैंने सबसे पहले उनका मान सम्मान किया, चाहे छोड़ा है चाहे ज्यादा है। लेकिन संगत जी, ऐसा उन लोगों ने किया, इसका मुझे बड़ा दुख है। और संगत जी, ये राज जब खुला, मैं आपको बताऊं, जब मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी, मैंने जल प्रसाद अपने घर में पिलाना छिड़कना शुरू किया। संगत जी, मैं गुरुजी के उन दिनों सत्संग सुनती थी। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं गुरुजी के दरबार गई हूँ, गुरुजी से जुड़ी हूँ।
और संगत जी, जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी तो एक सत्संग में गुरुजी ने एक संगत आंटी को एक हिंट दिया था कैमरे लगवाने का। मैंने संगत जी कैमरे अपने घर में सेट कर दिया। मेरे उस टाइम जेठानी का आना जाना था। संगत जी, मैंने जब तक अपनी जेठानी पे मुझे शक नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे को खुद आंखों से दिखे, क्योंकि ऐसे कभी भी किसी पे कुछ करना मेरे माइंड में तो था जेठानी जेठ जी का, क्योंकि तकिए में वो मुझे मिला था, लेकिन यकीन भी होना चाहिए। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग में सुना और मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा और मेरी जेठानी का आना जाना था। तो संगत जी, उसके कुछ दिन बाद मैंने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। देखो संगत जी, मेरी उस दिन तबीयत बहुत खराब थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तबीयत मेरी खराब थी ना, बहुत तबीयत खराब थी। और मेरे हस्बैंड तो संगत जी, मेरे पति तो मतलब मेरे पति थे ही नहीं, वो कोई और ही आदमी लग रहा था मुझे। संगत जी, ऐसी अवस्था में कि मेरे घर में कलेश हुई है, तब मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। और संगत जी, उस दिन मेरी जेठानी आई और संगत जी, उसने और हँसती है, बोलती है, खेलती है, और उसके बाद संगत जी नाची है, गाई है और अपने पर्स में से कुछ निकाल के, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पलंग के नीचे डाल दिया, जहाँ पे संगत जी मेरा कभी झाड़ू वाड़ू नहीं पहुंचता था। क्योंकि संगत जी, आप जानते हो पलंग इतने बड़े होते हैं कि झाड़ू पूरी नहीं जाती। मैंने खुद सीसीटीवी कैमरे में देखा। और संगत जी, जब बर्थडे की पार्टी खत्म हुई, जब वो निकाला, तब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें राख, संगत जी, मरे हुए चूहे की हड्डियां, इतनी गंध आ रही थी उसमें संगत जी। और एक संगत जी, हाथ टूटी हुई पुतली, काले कलर की पुतली सी उसमें बंधी हुई, और पता नहीं क्या क्या चीज थी, चावल, सिंदूर, वो सब। संगत जी, मैंने अपनी जिठानी को दिखाया नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि इसे जल प्रवाह कर दो, और ये गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया। मैंने वो जल प्रवाह किया संगत जी। उस दिन से मैंने अपनी जिठानी जेठ को घर में नहीं घुसने दिया। और संगत जी, इसी वजह से आज भी वो करने में लगे हैं, लेकिन सब गुरुजी बचाए जा रहे हैं। इन सभी चीजों के लिए गुरुजी का बहुत